पिछले कई सालों से फेसबुक पे पोस्टां डालता था, लोगों का इलाज करते थे, जड़ी बूटी पे काम करते थे, नवैशें लगाते थे। आज से 6 साल पहले हमने एक पोस्ट डाली थी, आँखों का चश्मा नंबर 1 और 2। जो आँखों का चश्मा नंबर 1 था वो वायरल कैसे हुई मेरे को पता नहीं है, पर हर व्यक्ति जो फेसबुक चलाता था, व्हाट्सएप चलाता था, उसके ग्रुप में गई। लोगों नीचे मेरी फ़ोटो लगी हुई थी, मेरा नाम लिखा था वैद्य धर्मपाल बाबा जी, गुरु कृपा आयुर्वेद आश्रम, नंगल रोड, रोपड़। तो उस पर मेरे 2 नंबर लिखे हुए थे। जब भी किसी के पास वो पोस्ट गई तो उसी समय वो व्यक्ति, चाहे वो दिन था, रात थी, सुबह थी, शाम थी, उस व्यक्ति ने ये नहीं देखा कि वो पोस्ट वाला बंदा आगे क्या कर रहा है। वो खा रहा होगा, सो रहा होगा, पी रहा होगा, किसी ने नहीं सोचा। तो मेरे को रात के 12 बजे भी आँखों के चश्मे का फ़ोन आता था, सुबह 6 बजे भी आता था, 5 बजे भी आता था, कोई टाइम फिक्स नहीं था। तो कई लोगों के साथ गुस्सा भी होते थे, यार कोई टाइम देख लिया करो, पर कोई नहीं माना। तो आखिर जो दुनिया थी वो जीती और हम हारे। हमने लोगों की बात माननी शुरू कर दी, जैसे आप कहो हम मानने को तैयार हैं। बात हो रही है आँखों का चश्मा नंबर 1। वो पोस्ट हम इस वीडियो के साथ शेयर भी करेंगे, जो हमने पोस्ट डाली थी, जो तो आपके पास पहुंची है। अगर नहीं भी पहुंची तो अब पहुंचेगी। साथ में हम लोग इसको बनाने की विधि बहुत बार बता चुके हैं। इसकी विधि हमने सैकड़े बार लोगों को बताई है, लिखकर बताई है, क्लिप बनाकर, पर आज आपको फिर इसके रोजाना मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कि हमें आप इसकी विधि बताओ। जो नए लोग हैं, पुरानी वीडियो नहीं पहुंची तो हम बताने के लिए तैयार हैं, हाजिर है महाराज। सुनिए, आँखों के चश्मा लगने के कारण क्या हैं। सबसे पहले पेट का खराब होना, टाइम पे खाना ना खाना, गैस नीचे नहीं जाना, ऊपर को चढ़ना। जो गैस ऊपर जाएगी जिगर को कमज़ोर करेगी, आंखों को कमज़ोर करेगी, आंखें लाल होंगी। किसी के एसिडिटी बनती है, किसी का सर दुखता है, कोई व्यक्ति का खाने का सही टाइम नहीं है, बिना मतलब से जो जी आए खाए। सुबह का खाना खराब, दोपहर का खाना खराब, रात को खाना गर्म खाया और उसके बाद आइसक्रीम खाई। आपका बॉडी का टेम्परेचर गर्म है, उसको एक लख्त ठंडा कर देना, खाना खाने के बाद नहाना। ऐसे लक्षण हैं जो कुछ लोगों के। बैठे बैठे खाना, पेट में गैस बन रही है फिर भी खाते रहना, समय पे टॉयलेट वगैरह ना जाना, पेट को साफ ना करना, अपने आप को सही ना करना। ये बंदे की पेट की खराबी में आँखों की खराबी 70% ऐड हो जाती है। जिसका बंदे का खान पीन ठीक नहीं, पेट खराब है, आंखें डिस्टर्ब हो जाएगी। नंबर 1 बात। एसिडिटी वाले की आंखों में जलन होती है, चुभन होती है। लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, बाबा जी मेरी आंखों में चुभन हो रही है, आंखें लाल हैं, सर भी दुखता है, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा बच्चा पहले एसिडिटी ठीक कर ले। तो हम अगर किसी को एसिडिटी अभी नॉर्मल शुरू हुई है तो हम तो लौंग खड़ा कर भी ठीक कर देते हैं। अगर ना ठीक हो तो दवा देते हैं, एसिडिटी गारंटी से ठीक हो जाती है। आगे, इसके आगे क्या है। खान पीन ठीक खाना है, दलिया खाना है, खिचड़ी खानी है, उबला हुआ खाना खाना है, सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे जागना है। लोग बार बार पूछते हैं, बाबा जी आप आधी बात बताते हो, लो पूरी सुन लो आज। सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे जागना, ये बन गई दवाई। अब मैं कल अकेली चीज बताऊंगा आपको। इस दवा का ये मेरे पास 7 सामान हैं। हम लोग इसमें 9 सामान भी डालते हैं पोजीशन के हिसाब से। सबसे पहले आते हैं चने। ये चने हैं, हर जगह मिल जाएंगे। तो लोग पूछते हैं चने छिलके वाले हैं क्या करें। तो भैया इसको हाथ में लो, ऐसे ऐसे मसलो, तो आपके चने साफ हो जाएंगे। जो चोकर है वो खा लो, आपका फायदा हो जाएगा। नंबर 1 चने हैं 500 ग्राम। नंबर 2 पे
उसके बाद आ गए जी बादाम। ये बादाम है 100 ग्राम। इसका क्या करना है, आपने रात को पानी में भिगो देना है, तो सुबह इसका छिलका उतार के सुखा लेना अच्छी तरह से, नहीं तो उल्ली लग जाएगी। अच्छी तरह से सुखा देना, उल्ली लग जाएगी नहीं तो। इसको भी धो लेना, क्या पता कैसे हाथों से आए हैं, गंदे भी हो सकते हैं। इसको भी धो लिया। इसको, ये रहे मगज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो मेरे पास गुजरात से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, चेन्नई से, कलकत्ता से, इस एरिए से फ़ोन आते हैं जितने लोगों के, असम से, वो पूछते हैं मगज क्या होता है। हमने मगज लिखा है भाई। मगज खरबूजे का जो बीज की मिंगी है, तरबूज के बीज की मिंगी है, कद्दू के बीज की मिंगी है, ककड़ी के बीज की मिंगी है, जो खीरा है उसके बीज की मिंगी, अंदर सी जो बीज होता है उसको पंजाबी में मगज बोलते हैं, उसको लेना है। अगर आप खरबूजा, तरबूज, ककड़ी का लेना चाहते हो वो महंगा मिलेगा, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ले लें। कोई गरीब आदमी है वो कद्दू वाले ले सकता है, तरबूज वाले ले सकता है, सस्ते हैं। नंबर 2 आपका चने का काम हो गया, बादाम का काम हो गया, और 3 नंबर पे मगज का काम हो गया। ये रहे काजू। सब जानते हैं धोकर बरतना भाई, पता नहीं कैसे हाथ लगे हैं। आगे ये रही इलायची, छोटी इलायची, ये लेनी 50 ग्राम। लोग पूछते हैं ऐसे पीस लें, मैंने कहा नहीं भाई, इसका छिलका उतार लेना, बीज निकाल लेना, 50 ग्राम लेनी है, पीस लेना। ये काम हो गया जी। अब उस पोस्ट में क्या लिखा था, कूजा मिश्री या मिश्री 2। पंजाब में जो मिलती है मिश्री, उसमें ना धागा सा होता है, तो वो ऐसे जैसे बर्तन में कौली में जमी होती है वैसी होती है। हम उसको कुज्जा, जैसे कुज्जे में डाली हुई, उसको कुज्जा मिश्री बोलते थे। बहुत लोगों की बात समझ नहीं आई। भैया अगर बात नहीं समझ आई कोई बात नहीं है, तो मिश्री लो ना। आपके पास धागे वाली मिश्री होगी, डली वाली मिश्री होगी, नहीं है तो कुछ और चीनी डाल लो, देसी खंड डाल लो, ठीक है। कुछ लोगों के हमने इस दवाई में हमने कुछ तब्दीली की है, अभी नए सिरे से हमने कुछ तब्दीली की है। कुछ लोगों को हमने ये सौंफ डालकर भी दी है। 100 ग्राम हमने एक्स्ट्रा इस बार सौंफ डाली है। तो ये सौंफ है, इसको सारे लोग जानते हैं, मीठी है। इसको हल्का सा भूनना है, आप इसको तवे पे हल्का सा भून लें। इसका जो तेल है, जो कच्चापन होता है वो पक जाता है, ये अपना पूर्ण काम करेगी। इसको पीस लेना है। मिश्री के बारे में आपको बता दिया है। हाँ, एक बात और, मेरे एक दोस्त हैं दिल्ली के, पहले तो उन्होंने मेरी पोस्ट पढ़ी, फिर उन्होंने मेरे पोस्ट पे जो लिखा था उसको बनाया, मेरे को फ़ोन किया, मेरे से बात समझी और मेरे को बात समझाई। उनकी एज 72 साल है। उन्होंने मेरे को एक सवाल किया कि महाराज अगर मैं इसमें एक चीज़ आप मेरे को सलाह दो, मेरी उम्र ज़्यादा है, 2.5 नंबर का चश्मा लगा है, कोई हल। तो क्या बात हुई कि आप सफ़ेद मिर्च डालो इसमें 20 ग्राम। सफ़ेद मिर्च कफ को ख़त्म करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों का हाजमा ख़राब होता है, उनकी अगन मंद हो जाती है। तो जो सफ़ेद मिर्च है वो अगन को तेज़ करती है और हाजमे को इस ये सामान के साथ उसको लेने से हाजमा तेज़ हो जाता है। 2.5 साल में 2 साल के बाद उनका जो 2.5 नंबर का चश्मा था वो उतरा है। आज वो अखबार बिना चश्मे से पढ़ते हैं। हमने इसमें जो ख़ास काम किया वो सफ़ेद मिर्च होती है, देखो, जिसको दक्षिणी मिर्च बोलते हैं, दक्षिणी मिर्च, उसको 20 ग्राम डाला। तो ये सारे सामान को पीस लिया और ये हमारा मिश्रण बन गया।
हाँ, अब इसको खाना कैसे है। हमने 7 साल के कम बच्चे को नहीं देते, उम्र जितनी मर्जी हो। नंबर 2 पे सुबह और शाम के खाने का तरीका क्या है। सुबह बिना कुछ खाए हुए आधा चम्मच, पहले हमने 10 ग्राम दवा बताई थी, पर आज के जो टाइम पे हमने इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली की है। 5 ग्राम सुबह घर के मक्खन से, आपने जो भी मक्खन है वो दही जमा लेना है या मलाई डाल, उसमें मलाई डाल देनी, रात को सेट कर लिया, सुबह ब्लेंडर है कोई मिक्सर है उसमें डालकर मक्खन निकाल लेना। 1 चम्मच मक्खन लेना है, इतनी सी 5 ग्राम दवा होती है वो ले लेनी है, मिक्स करके उसको अच्छी तरह से खा लेना है। कम से कम आधा घंटा कुछ नहीं खाना। आपने एक मेरी इसके साथ और वीडियो हो, आँखों का चश्मा नंबर 2, वो भी आपके पास पहुंच जाएगी। दोनों को आपने अच्छी तरह से समझना है, देखना है, दवाई बनानी है और खानी है। बंद। परहेज बता देता हूं। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी आंखों पे के चश्मे को उतारना है, उसने दलिया खाना है, खिचड़ी खानी है, उबला हुआ खाना खाना है। अगर उसके पेट के कीड़े हैं तो पेट के कीड़े सबसे पहले निकालने हैं। जिसके एसिडिटी बनती है उस पर दवाई कम काम करती है, पहले ध्यान रखना। किसी को डिप्रेशन है, माइग्रेन है, वो अपने दिमाग का इलाज कराए। अगर कोई परेशानी है, बंदे का डिप्रेशन नहीं ठीक हो रही, सिर दर्द, माइग्रेन नहीं ठीक हो रही, तो वैद्य बाबा से कांटेक्ट करें, लाभ मिलेगा, दवाई दे देंगे, कोई परेशानी नहीं है। एसिडिटी बिल्कुल ठीक कर देंगे, एसिडिटी ठीक करनी है। नंबर 3 पे आपने क्या परहेज करना है। 2 घंटे से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति मोबाइल चलाता है तो उसकी आंखों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उससे बचाव करना है। नंबर 3 पे अगर आपकी आंखें थकी हुई हैं, आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हो, शाम को थके हुए हो, उस समय भी आप मोबाइल लेकर बैठते हो और नेरे में बैठते हो, लुक कर बैठते हो, पर्दे में आंखें चलाते हो, बच्चा, फिर आपकी आंखें खुदा ठीक करेगा, मालिक ठीक करेगा, परमात्मा राम जी भली करेंगे। अगर आपने आंखें बचानी है तो आपने अपना खान पीन ठीक रखना है, रहन सहन ठीक रखना है और आंखों को बचाने के लिए मोबाइल से परहेज करना है। ये आपका, मैंने इसमें जितने भी मेरे को लोग सवाल करते हैं, 7 साल से कम बच्चे को नहीं देना, उसको आधे से आधा चमचा देना है। लड़कियां जितना हजम हो जाए उतना लेना है। अगर पहले आधा चम्मच हजम नहीं होता तो आधे से भी कम लेना है। जितना हजम हो जाए फिर उससे आधा, पहले कम, 4-5 दिन कम लेना है। कई लोगों का पेट फूल जाता है, हाजमा ऐसे लगता है जैसे पेट भरा हो। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखकर सुबह और शाम, सुबह लेना है मक्खन के साथ, शाम को लेना है दूध के साथ, खाना खाने से घंटा पहले, सुबह भी और शाम को भी। आप परहेज से इस दवाई को खाओ। बहुत लोगों को लाभ मिला है, आपको भी मिलेगा। फिर लोग एक सवाल और, आपका ही सवाल है, आपको ही जवाब दे रहा हूँ। लोग पूछते हैं बाबा जी मेरी माता को मोतियाबिंद है, 72 साल की उम्र है, क्या इससे मोतियाबिंद का चश्मा उतर जाएगा? नहीं उतरेगा, मोतिये वाले का चश्मा नहीं उतरेगा। किसी व्यक्ति ने लेजर करवा लिया, उस पे चश्मा लगा है, या उसका लेजर इन्फेक्शन हो गई लेजर करवाने के बाद, उसका चश्मा नहीं उतरेगा। हाँ, उसके दिमाग को बचा देगा। जो दिमाग में प्रॉब्लम है, आंखों में पीछे कोई प्रॉब्लम है, दिमागी कमजोरी की वजह से कोई प्रॉब्लम है, उसमें लाभ करेगा। खा लेना, नुकसान कोई नहीं करेगा। आज तक मैंने इसका कोई नुकसान नहीं देखा। सैकड़े नहीं हज़ारों लोगों को फायदा हुआ, लाखों लोगों ने ये पोस्ट शेयर करी है। आप खुश रहो, आनंद में रहो, गुरु जी आप पर कृपा करें। जय गुरुदेव।